गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर से आज हम जिस रोग की चर्चा करेंगे उस रोग का नाम है एस्केरिसिस। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि एस्केरिसिस हो या टीनियासिस हो या फाइलिएसिस हो, ऐसी बीमारियां किन कारणों से होता है। आप जानना चाहेंगे कि क्या यह जीवाणुजनित बीमारी है, विषाणुजनित बीमारी है, कवकजनित बीमारी है या कृमियों से होने वाला बीमारी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्केरिसिस हो या टीनियासिस हो या फाइलिएसिस हो, ऐसी बीमारियां जो होती है वह कृमियों के द्वारा होने वाली है और कृमियों के द्वारा होती है। जिस बीमारी की आज हम चर्चा करेंगे उस बीमारी का नाम है एस्केरिसिस, जो हेलमिंथ डिजीज होता है, अर्थात कृमियों के द्वारा होने वाला यह रोग। सबसे पहले हम बताएं कि एस्केरिसिस जो बीमारी है, जो रोग है, इस कृमि का नाम क्या है, जिस कृमि के कारण यह एस्केरिसिस बीमारी होती है। तो इस बीमारी का जो कृमि होता है जिसका नाम है एस्केरिसिस लुम्ब्रिकाइडस, यह एक तरह का कृमि है जिसको हम गोल कृमि के भी नाम से जानते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि एस्केरिसिस बीमारी का संक्रमण कैसे होता है और यह संक्रमण एक रोगी से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एक स्वस्थ व्यक्ति यह कैसे प्रभावित होता है। सबसे पहले ये भी चीज हम आपको बता दें कि एस्केरिसिस का जो कृमि होता है वह अंतःपरजीवी होता है और यह खासकर बच्चों के आंत में पाया जाता है। जो एस्केरिसिस लुम्ब्रिकाइडस के जो कृमि होते हैं जिसको हम गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि आंत में यह परजीवी जब 500 से 5000 के बीच जब इसकी संख्या होती है तो इसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बताई गई है कि जब पोषक पदार्थों की कमी होती है तो यह हमारे शरीर में मानसिक विकार और शारीरिक विकार जैसे उत्पन्न करते हैं। इसके बाद बताई जाती है कि जो वैक्स एस्केरिसिस होता है उसका आकार हमने बताया है कि 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये भी बताया गया है कि मादा एस्केरिसिस की लंबाई जो होती है नर के अपेक्षा अधिक होती है और मादा एस्केरिसिस जो होता है अपने जीवन काल में 2,70,00,000 से अधिक अंडों को उत्सर्जित करता है, लार्वा को उत्सर्जित करता है। और ये भी बताया गया कि 2 लाख प्रतिदिन अंडे उत्सर्जित करते हैं और जब यह अंडे अधिक हो जाते हैं तो मन के साथ इस धरातल पर, इस भूमि पर आते हैं तो हमने बताया है कि मिट्टी, पौधों, पशुओं के दूध, खाद्य पदार्थों को संदूषित करते हैं। और जब हम ऐसे संदूषित खाद्य पदार्थों का जब सेवन करते हैं तो पहले हमारे इसके जो अंडे होते हैं वो आंख में पहुंचते हैं और आंख में पहुंचने के बाद वो घुल जाते हैं, अर्थात पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद फिर हमारे रुधिर के साथ मिल जाते हैं और आंत की दीवारों को भेद कर ब्लड के साथ लीवर में और फेफड़ों में पहुंचते हैं। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति इस एस्केरिसिस जैसे कृमियों से संक्रमित होता है। आइए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रोगी एस्केरिसिस जैसे बीमारियों से संक्रमित होता है उस व्यक्ति का लक्षण क्या होता है। लक्षण में बताया गया है कि रोगी के पेट में दर्द होता है, रोगी के शरीर में ऐंठन होती है, रोगी को उल्टी होती है और उल्टी के साथ साथ कमजोरी, घबराहट जैसी लक्षण देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बताई गई है कि कभी कभी उसको कोलिक पेन
और एपेंडिसाइटिस जैसे कारण बन जाते हैं, जो इस एस्केरेसिस के लक्षण हैं। अब आपके समक्ष हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति एस्केरेसिस जैसे बीमारियों से संक्रमित है, ग्रसित है, तो उसको हम कैसे इस बीमारियों से निजात दिला सकते हैं, कैसे उसको हम रोक सकते हैं। तो रोकने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यह बीमारी जो होता है मनुष्यों के गंदी हरकतों से, गंदी आदतों से होता है। सबसे पहले हमें अपनी गंदी आदतों को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। साथ साथ में बच्चों को गंदे स्थानों पर खेलने से मना करना होगा और हमारे पर्यावरण में, वातावरण में जिस हम आसपास इर्द गिर्द रहते हैं वहाँ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। जो कूड़े कचरे होंगे उसका अस्थायी निपटारा करना पड़ेगा और समाज से, जो पर्यावरण से जो हमारा लगाव होता है मिट्टियों से, उस मिट्टियों से दूर रहना पड़ेगा। और कच्ची सब्जी हो, फल हो, इसको अच्छी तरह से धोकर और उबाल कर हमें इसका सेवन करना पड़ेगा, जो हमने आपको बताया है। और नाखूनों को नियमित रूप से काटना होगा और उस रोगी को डॉक्टरों के परामर्श से, चिकित्सकों के परामर्श से कुछ मैंने दवाइयाँ बताया है और इस दवाइयों को यदि हम उस रोगी को देते हैं तो इस रोग से उससे मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी और उसका फल भी मिलेगा, सार्थक होगा। जिन दवाओं का नाम हमने लिखा है उसमें मीबेंडाजोल लिखा है, जिसका नाम एक बार और सुने, मीबेंडाजोल। सेकेंड है जेंटेल, थर्ड है हेट्राजोन और पाइपैरिजिन जैसी दवाई यदि हम रोगी को देते हैं तो रोगी इस एस्केरेसिस जैसे ऐसे बीमारी, जो एस्केरेसिस जैसी बीमारियों से उससे मुक्ति मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।